हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू डेवलपमेंट साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। और आज हम इस वीडियो में इसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को बने रहें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करें ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। और चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर है। और पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यूज का, एग्जाम्पल ऑफ लस्टर मटेरियल। इनमें से लस्टर मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो लस्टर मीन्स होता है चमकदार, यानी कि चमकने वाला। तो देखो मेटल कॉइन्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सब लस्टर्स होते हैं ज़्यादातर। तो मेटल कॉइन यहाँ पर लस्टर है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है ए गैस दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो पानी में नहीं घुलने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन तो पानी में घुली होती है, आपको पता है। एक्वाटिक एनिमल्स मिक्स्ड सॉल्युबल ऑक्सीजन को ही टेक करते हैं। तो यहाँ पर CO2 तो घुलती है, आपको पता है, सोडा वाटर में। बट राइट आंसर इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है पानी में मिक्स नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है लेमन जूस इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो राइट आंसर है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में घुलता है लेमन जूस, बिल्कुल घुलता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है, ना रुपया ना पैसा, ठीक है। बट चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हो। वहाँ मैंने इस चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में अच्छे से समझाया है कि क्लासिफिकेशन किस किस हिसाब से किया जा सकता है। अगला डी वाला क्वेश्चन है नो लाइट कैन पास थ्रू, यानी लाइट पास नहीं होती है। कौन से ऑब्जेक्ट के लाइट पास नहीं होती है? तो वो है ऑप्टिको ऑब्जेक्ट्स, इसमें बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल कंप्लीटली पास होती है, ट्रांसलेट में पार्टियल पास होती है, बट ऑप्टिको में बिल्कुल भी पास नहीं होती। सो राइट आंसर इज थर्ड। अगला ये क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सब्सटेंस। हार्ड सब्सटेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो डायमंड जो कि सबसे हार्डेस्ट होता है यही है। स्पंज और कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगला क्वेश्चन है ऑयल्ड पेपर एंड बटर पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑयल्ड पेपर और बटर पेपर आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑयल पेपर और बटर पेपर में से जो लाइट है वो पार्टियल पास होती है, कंप्लीटली नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था अच्छे से समझाया था कि मिसिबल लिक्विड्स और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं आपके ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल और वाटर का जो मिक्सर होता है वो इमिसिबल लिक्विड्स होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह वेल मिक्सड नहीं होता है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्लास कैन बी कट यूजिंग। ग्लास को किससे काट सकते हैं? तो ग्लास को हम डायमंड से काट सकते हैं, क्योंकि डायमंड जो है हार्डेस्ट मटेरियल होता है। आगे है आपके सेकंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम देख लेते हैं और यहाँ से समझ भी लेते हैं। नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स है। नाइट्रोजन और एक और है, वो क्या नाम है, मैथेन, ये दोनों ही आपके इनसॉल्युबल गैसेज हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। ए मटेरियल लेस डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर, बिल्कुल सही है। अगर मटेरियल की डेंसिटी लेस है वाटर की कंपेरिजन में तो वो सिंक करेगा वाटर में। अगला है सॉफ्ट सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, बिल्कुल सही है। सॉफ्ट सब्सटेंस को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पंज वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर कैन नेवर लूज इट्स लस्टर। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, वो उसकी लस्टर प्रॉपर्टी को लूज करता है। ठीक है, जब वो इन्वायरमेंट में ह्यूमिड और एयर के कांटेक्ट में आता है। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो फॉल्स है, कार्डबोर्ड जो होता है आपका ऑप्टिको
मटेरियल होता है, ओपिक ऑब्जेक्ट होता है। आगे है ऑयल इज मिसिबल, वाटर फॉल्स है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि ऑयल कभी भी मिसिबल नहीं होता है, इमिसिबल होता है। ऑल प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट, तो ऑल प्लास्टिक आर नॉट ट्रांसपेरेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपिक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वो गिव 2 एग्जांपल्स का है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हार्ड मटेरियल्स के 2 एग्जांपल देने हैं, तो इसमें हमने वुड ले लिया और स्टोन ले लिया, दोनों ही हार्ड होते हैं। गैसेस सॉल्वेंट इन वाटर, पानी में घुलने वाली गैस के बारे में बात करते हैं, तो CO2 और O2 दोनों ही होती है, ठीक है। O2 को तो एक्वाटिक एनिमल्स टेक करते हैं और CO2 को प्लांट्स टेक करते हैं। आगे है मटेरियल दैट आर डेंसर देन वाटर, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा जिनकी डेंसिटी होती है ऐसे मेटल्स, वो मेटल्स है स्टोन, जो कि पानी में सिंक करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। कोइन भी पानी में सिंक करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओपिक मटेरियल्स के एग्जांपल में बात करें तो वुड है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, सभी ओपिक ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन लस्टर मटेरियल के बारे में बात करें तो जो लस्टर नहीं होते यानी चमकदार नहीं होते, उनमें देखो वुड है, जूट है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन लस्टर मटेरियल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में बात करें जिनमें कि लाइट पार्टिकल पास होती है, पूरी तरह कंप्लीटली पास नहीं होती है, तो उनमें बटर पेपर है और एक और फ्रॉस्टेड ग्लास है, ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। आगे मिसिबल लिक्विड्स में विनेगर है, लाइम जूस है, ठीक है, नींबू पानी, ये सब मिसिबल होते हैं। आगे गैसेल इनसॉल्वेंट वाटर, पानी में पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होती है, ऐसी गैसेस का एग्जांपल में हम नाइट्रोजन और मीथेन दोनों होती है। और जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स होती है वो आपकी O2 और CO2 होती है। आगे क्वेश्चन है आपके मैच द फॉलोइंग का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सॉल्ट किससे मैच होगा, तो सॉल्ट होगा यहाँ पर, अच्छा सॉल्ट पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ऑयल, ऑयल जो होता है सिंक इन वाटर, नो 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 नो, साइन लाइट मिक्सड इन वाटर 5। ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। स्टोन, स्टोन तो सिंक हो जाता है, डूब जाता है पानी में। एल्यूमिनियम जो होता है शाइनी होता है, चमकदार, बिल्कुल मेटल चमकदार होते हैं। बटर पेपर जो होता है वो आपके ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि लेट्स लाइट पास पार्टली, इसमें लाइट थोड़ी बहुत पास होती है। अगला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट में तो आपको ग्लास आएगा जिसमें आर पार लाइट पूरी तरह कम्प्लीटली पास हो जाती है। लस्टर मटेरियल बात करें तो गोल्ड है, लस्टर चमकदार होता है गोल्ड, ठीक है। और सिल्वर भी लस्टर मटेरियल है। काफ़ी एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेम एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी है, अपीयरेंस है, ठीक है। और काफ़ी सारी है, फिजिकल स्टेट है, किसी भी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। राइट 1 प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी हम देखें तो मेटल जो होते हैं लस्टर होते हैं यानी चमकदार होते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। गिव वन एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, तो पेट्रोल है, ठीक है, एडिबल ऑयल है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर की, तो उनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, तो बहुत ईजी आंसर है। देखो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, यानी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग करना, यानी ग्रुप्स में करना, एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है, वो आपका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द लस्टर मटेरियल गिवन सम एग्जांपल्स। लस्टर मटेरियल क्या होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल जो शाइनी होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। मटेरियल्स दैट हैव शाइनी, यानी जो चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, वो लस्टर मटेरियल होते हैं। इसमें आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, गोल्ड भी लिख सकते हो, सिल्वर भी लिख सकते हो, सभी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द कुकिंग यूटेंसिल्स नॉट मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक,
यानी कि खाने बनाने के बर्तन जिनमें हम कुकिंग करते हैं वो प्लास्टिक और वुड की क्यों नहीं बनाई जाती। तो ये आप भी जानते हो है ना, प्लास्टिक और वुड जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट को शो नहीं कर सकते हैं, हीट को मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए। देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स आर नॉट मेड फॉर वुड एंड प्लास्टिक बिकॉज दीज मटेरियल्स कैच फायर इजीली, क्योंकि वो आग जल्दी ही पकड़ लेते हैं जब उनको कुकिंग के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द हार्ड मटेरियल्स। आप हार्ड मटेरियल से क्या समझते हो। तो जिनको हम इजीली कट नहीं कर सकते नाइफ से वो हार्ड होते हैं। देख लो इसका आंसर। मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कट इजीली इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल। जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, वो सभी हार्ड होते हैं। जैसे स्टोन है ना, मेटल्स है, ग्लास है, वुड है, ये सभी क्या होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, राइट द डिफरेंस बिटवीन मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मिसिबल और इमिसिबल में डिफरेंस बताना है। देखो, जो वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, देखो द लिक्विड दैट आर सॉल्वेड इन वाटर, यानी जो पानी के साथ में मिक्स हो जाते हैं मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जैसे विनेगर है, लाइम जूस है, ये सभी मिसिबल होते हैं। और जो पानी के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, डज नॉट डिजॉल्व विद वाटर, दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। जैसे पेट्रोल है, एडिबल ऑयल यानी खाने के ऑयल है, ये सभी इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई डज ए कोइन सिंक इन वाटर बट लीफ फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि कोइन जो होता है पानी में डूब जाता है जबकि लीफ पानी में तैरती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो उनकी डेंसिटी के कारण होता है। हम इसका आंसर देख, सिंपल से इसका आंसर है कि कोइन जो होता है इज डेंसर दैन द वाटर, यानी पानी से ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए वो सिंक कर जाता है। जबकि लीफ जो होती है वो लाइटर होती है पानी से, यानी कि पानी की कंपेरिजन में कम डेंसर होती है, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट करती है। तो जो ज़्यादा डेंसर होगा वो पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस बिटवीन द ओपिको एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओपिको और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हमें डिफरेंस यहाँ पर बताना है। ओपिको मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट, यानी जो लाइट को अलाउ नहीं करते अपने में से, वो सब ओपिको मटेरियल्स होते हैं। जैसे वुड है, वुड में से लाइट पास नहीं होती तो ओपिको ऑब्जेक्ट है। पेपर है, ये भी है। मेटल्स है, इनमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, सो इनको ओपिको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट यानी कि जिनमें लाइट बिल्कुल पास होती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे ग्लास है, वाटर है, एक्रिलिक शीट है, इनमें से लाइट कम्प्लीटली पास होती है, सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, वाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड नेम सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कि क्लासिफिकेशन जो है किन बेसिस पे किया जाता है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखते हैं हम इसका आंसर, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है पर्सन को आइडेंटिफाई टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। और इससे हमें ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने में मदद मिलती है। ठीक है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड, यानी कि वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है, इजीली सॉर्ट हो जाए, इसलिए हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन से हमें मदद मिलती है कि हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि सभी बुक्स जो होती है, जैसे एसएसटी बुक्स एक तरफ है ना, मैथ्स की बुक एक तरफ, साइंस की बुक एक तरफ, उससे क्या है, हमें मदद मिलती है। जैसे हमें मैथ्स की बुक नहीं ली है तो हम बिल्कुल मैथ्स सेक्शन में जाएंगे। इट हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट यू कैन लोकेट ए बुक यू नीड इन योर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि आपको जो बुक्स की नीड है आप उसी के सेक्शन में जाके उसको लेंगे। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजिली एंड मीनिंगफुल, यानी कि इससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग वेरियस ऑब्जेक्ट, इससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, इस चीज़ को भी अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स दे आर मेड अप, यानी मटेरियल्स को हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसकी बनी हुई है, जैसे मैं कह दूँ भाई ग्लास की चीज़ अलग कर दो, प्लास्टिक की अलग कर दो, लोहे की अलग कर दो, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन हो गया है ना, कि वो चीज़ें किसकी बनी हुई हैं।
एंड मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टीज़ होती है अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कह दूँ भाई सॉलिड सॉलिड को अलग कर दो, लिक्विड को अलग कर दो और गैसेज को अलग कर दो, तो वो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हो गई। मैं कह दूँ कि भाई चमकदार चीज़ों को अलग कर दो, यानी कि जो लस्टर हैं वो अलग कर दो, नॉन लस्टर अलग कर दो, तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। हार्डनेस के अकॉर्डिंग हो जाती है, सॉल्विटी के अकॉर्डिंग भी। तो यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम करते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डू मेटल्स फ्लोट ऑन सिंक और वाटर, यानी कि मेटल जो होते हैं पानी में फ्लोट क्यों होते हैं और सिंक क्यों होते हैं, गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। देखो, मेटल्स फ्लोट और सिंक इन वाटर डिपेंड ऑन देयर डेंसिटी, यानी कि कोई मटेरियल है वो पानी में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, वो उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। जैसे अगर कोई मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा, ठीक है। और अगर पानी से कम है मटेरियल की डेंसिटी तो वो फिर फ्लोट करेगा। जैसे कोइन जो है पानी में डूब जाता है क्योंकि कोइन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है पानी से, इसलिए कोइन जो है पानी में सिंक करता है। लेकिन लीफ है वो पानी में तैरती है, फ्लोट करती है, क्योंकि लीफ की डेंसिटी जो होती है पानी की तुलना में कम होती है, पानी के कंपेरिजन में कम होती है, लेस होती है, सो वो फ्लोट करती है, ठीक है। आगे है इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटेरियल इज सेम एज दैट द वाटर, अगर डेंसिटी मेटेरियल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के सेम होती है, इट विल फ्लोट जस्ट बिलो, यानी कि वो पानी के जस्ट नीचे वो क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये मटेरियल्स की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स हाउ गैसेज दैट डिजॉल्व इन वाटर आर यूजफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो गैसेज पानी में डिजॉल्व होती हैं वो एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट्स के लिए किस प्रकार हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। देखो, गैसेज लाइक है ऑक्सीजन और CO2, ये दोनों ही पानी में क्या होती है, मिक्स होती है, पहली बात तो, ठीक है। नाइट्रोजन पानी में मिक्स नहीं होती है, ऑक्सीजन और CO2 पानी में मिक्स होती है। और ये गैसेज जो होती है पानी में उगने वाले प्लांट्स और उनमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो हेल्प करती है एक्वाटिक एनिमल्स को ब्रीथिंग के लिए, यानी कि वो ब्रीथिंग करते हैं ऑक्सीजन को, कौन सी ऑक्सीजन को, जो पानी में मिक्स होती है। CO2 जो होती है वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है ना। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं CO2 से, तो वो प्लांट नीचे से पानी के साथ में लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो है सॉल्युबल गैसेज, मिक्स गैसेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। यानी कि मेटल्स का यूज हम ज्वेलरी को मेकिंग करने के लिए करते हैं, तो उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखो, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ताकि हम उनको ज्वेलरी के लिए यूज कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लस्टर्स होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और हमारी ज्वेलरी चमकदार होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम उनको ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं। दूसरा है तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सो दैट ज्वेलरी मेक डो नॉट गेट स्क्रैच ऑन कट ईजिली, यानी कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, इसलिए हम उनको ज्वेलरी बना सकते हैं उनकी, क्योंकि उनमें स्क्रैचिंग नहीं होती और उनको ईजिली कट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और मुझे सब्सक्राइब की नीड भी है, ठीक है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे चैनल और ज़्यादा पॉपुलर होगा, आपको भी पढ़ने को मिलेगा और ज़्यादा वीडियो जाएंगे, मैं और मेहनत करूँगा, वैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो होप कि आप चैनल को अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। एंड